डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और सिंगलेटन सेट क्या कहलाता है। तो प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और सिंगलेटन सेट जो होता है, इसको हम समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए बराबर जो दिया हुआ है प्रॉपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और सिंगलेटन सेट जो होते हैं वो अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए एग्जांपल हम लिख देखते हैं कि ए बर इक्वल टू दिया हुआ है, ए के जो एलिमेंट्स हैं जो 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है। बी का जो एलिमेंट्स दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हम देखेंगे कि ए जो का जो सभी ये मेंबर है वो बी में मिलता है। तो हमने पहले बता चुका हूँ ना आपको कि ए जो सभी मेंबर बी में मिलता है, लेकिन बी का सभी मेंबर ए में नहीं मिलता है। तो हाँ, ए जो है सबसेट कहलाता है बी का। बट लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ए जो है बी के बराबर नहीं है, बी का इक्वल नहीं है। मतलब इसको हम समझने के लिए लिखेंगे कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड, चूँकि बी जो है जो लार्जर है, क्योंकि ए का सभी जो है बी में है, राइट, कि बी का सभी गुण ए में नहीं मिलता है। तो बी के पास ए से ज़्यादा अंक है, ज़्यादा वैल्यू है, एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ए जो है जो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का। और जो है कि बी जो है ये सुपर सेट कहलाएगा ए का, क्योंकि ए से वो सुपर है, सीनियर है, ज़्यादा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो आप समझ गए ना कि प्रॉपर सेट किसको कहते हैं और सुपर सेट किसे कहते हैं। इसमें ए और बी जो है, ए का सभी मेंबर बी में है पर बी का सभी मेंबर ए में नहीं मिलता है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है ए का सुपर सेट कहलाएगा। एक और मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ तो समझेंगे, ये चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं। ए जो है प्रॉपर सेट कहलाया, लिख देते हैं, आपको समझने में आसान होगा। प्रॉपर सेट है। बी जो है आपका सुपर सेट है। और एक और सेट हम ले लेते हैं। अब एक और सेट ले लिया, मतलब सी ले लिया, एक सेट है सी ले लिया, राइट। अब इसके अंदर जो एलिमेंट, एक बड़ा बक्सा एक ले लिया, उसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल पीस है, किसी भी चीज़ का सिंगल पीस है, राइट। अब सिंगल पीस है, अब मैंने मोबाइल मंगाया, कहीं से आपको मंगवाते हैं, कुरियर से मंगवाते हैं, वो बक्सा है, वो सेट कहलाएगा। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही मोबाइल का पीस है और कुछ नहीं है उसमें, तो उसको एक सिंगल पीस हो गया, राइट। तो वो सिंगलेटन कहलाता है, राइट। उसी को अगर बी भी ले सकते हैं और भी दूसरा भी सेट ले सकते हैं। इसमें भी अगर कोई बक्सा है, इसमें भी कोई एलिमेंट है, लेकिन वो सिंगल एलिमेंट एक ही है, मतलब उसके अंदर एक से अधिक नहीं है, तो इसको हम सिंगलेटन एलिमेंट कहते हैं, सिंगलेटन सेट कहलाता है। तो इस तरह के सेट को हमें समझ गया कि प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और सिंगलेटन सेट क्या कहलाता है। अब हम जो जानेंगे आगे वो इंटरवल्स के बारे। डियर स्टूडेंट, अब हमने बताया कि अब आपको इंटरवल्स के बारे में बताते हैं। इंटरवल्स क्या है, इसके अंतर्गत ओपन और क्लोज आते हैं। इसके अंतर्गत हमको जानना है क्या, इंटरवल के अंदर हमको जानना होता है ओपन और क्लोज। तो ओपन क्या है और क्लोज क्या है, इसको मैंने लिख के रखा आपको पहले, क्योंकि आपको हमको इसको समझाना है। क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं इस तरह के प्रश्न जिनमें जो होते हैं ओपन और क्लोज वाले जो होते हैं, इंटरवल्स जो होते हैं, उसमें अक्सर बच्चे को गलतियां हो जाती है। मैं इसको बहुत ही सावधानी से आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका एग्जाम्पल दे के भी हम बताना चाहेंगे कि इसको आपको समझने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी।
हमने यहाँ पर लिखा है, बड़ी ब्रैकेट है, उसके अंतर्गत हमने लिखा है ए बी, ए कॉमा बी। इसका मतलब होता है ये जो बड़ा सा जो साइन देख रहे हैं ये क्लॉज का साइन है। ये जो कैपिटल, जो इसको रियल में हम ब्रैकेट बोलते हैं, ये ब्रैकेट जो ये ओपन हो गया, एक क्लॉज है, इसका जनरली हम बोल देते हैं कि ओपन साइड क्लॉज, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम समझेंगे कि इस तरह के कैपिटल को हम सेट थ्योरी में इसको समझें, जो ब्रैकेट है इसको समझेंगे कि एक क्लॉज का साइन है, इसको हम क्लॉज को साइन करेंगे। और स्मॉल से यदि लिखा हुआ है तो उसको हम ओपन से इंडिकेट करेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट में यदि लिखा हुआ है जिसको ब्रिक्स कहते हैं तो इसको हम ओपन के तौर पर जानेंगे, और जो कैपिटल से लिखा हुआ है उसको हम क्लॉज जानेंगे। अब इसका इंडिकेट को हम कैसे समझाएंगे आगे, हम आपको एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सिंपल आपको तरीका दे रहे हैं कि ए कॉमा बी जो है, इसका मतलब हुआ कि ए सच डेट, माने एक्स का जिसको जो मेंबर वैल्यू जो होगा कि कोई संख्या है, यहाँ पर हम सिर्फ लिख दिया है, पर इसको हम एग्जांपल देख सकते हैं कि एक्स कोई नंबर जो है, इसका इंडिकेट क्या होता है, ये सिंबल का जो इंडिकेट है, जो ब्रैकेट है कैपिटल का, इसका मतलब है बड़ा या बराबर, और राइट, बड़ा और बराबर और छोटा और बराबर। ये देख रहे हैं कि जो है बड़ा और बराबर है। ये सिंपल जो है आपको इधर से इंडिकेट करने के हैं, जो एक्स जो है एक के 12 या एक से बराबर है, यानी एक्स का जो वैल्यू जो होगा ए और बी के बीच में है, जो एक्स जो है वो ए के से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा है और बराबर है, इसका मतलब हुआ। फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं कि इस तरह से देते हैं कि, बाकी मैंने सेम लिख दिया है, हम आगे नंबर देके समझाना चाहते हैं कि अगर इस तरह से दिया हुआ है, सिर्फ हम यहाँ टॉपिक दे रहे हैं कि ए साइन है बड़ा और बराबर का एक्स, और एक्स जो है ये छोटा है बी से। दूसरा मैंने देखा लिखा कि एक्स सच डैट ए जो है छोटा है एक्स से और छोटा या बराबर है बी से। फिर आगे मैंने दिया कि एक्स जो है एक्स जो है ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। लेकिन इसको हम समझने के लिए, इंटरवल को हम समझने के लिए हम आपको नंबर लेके समझाते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम ओपन और क्लोज का एग्जाम्पल लेकर के हम समझाने की कोशिश करें, नंबर लेकर के आप आसानी से आप समझ जाएंगे। जो मैंने पहले बताया, सपोर्ट यहाँ पर दिया है 1 x और 2, मैंने यहाँ 3 शब्द लिखा है, तो 1 2 और x, और x का वैल्यू हमें नहीं पता है, वो ज्ञात क्या है, मतलब ये तो है कि x जो है 1 और 2 के बीच में है। अगर इसको लिखा गया है इस तरह से ब्रैकेट में 1 और 2, तो 1 और 2 दिया गया है, तो इसको हम इंडिकेट इस तरह से, इसका मतलब ये हो गया कि x जो है यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में, इसको जो ब्रैकेट में हम जो लिखा गया है इसका मतलब होता है बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर। इसका मतलब होता है बड़ा भी है, बराबर भी है, छोटा भी है, बराबर भी है। तो इसका इंडिकेट हमको समझने का ये मतलब ये हो गया कि एक जो है 1 जो है x से छोटा भी है और बराबर, यानी x का जो वैल्यू होगा, इस तरह का अगर सिंबल दिया हुआ है बड़ा ब्रैकेट, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि x का जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। लेकिन आगे हम समझेंगे यहाँ पर कि ये जो है 2 से छोटा, ये 2 से क्या है, छोटा या बराबर होगा, मतलब दोनों साइड से बड़ा ब्रैकेट का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि x जो है 1 और 2 के साथ में है,
मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 के बराबर भी है, 1 से बड़ा भी है, 2 के बराबर भी है और 2 से छोटा भी है। मतलब यहाँ x का जो वैल्यू है 1 होंगे, 2 तो होंगे ही, 1 और 2 होंगे, और इसके अंतर्गत 1.2, 1.3 इस तरह से 1.99 तक सभी संख्या होंगे, यानी 1 और 2 तो कंप्लीट है, और इसके बीच आने वाली सभी संख्या होंगे। इसको समझने के लिए मैंने आपको अंक लेके समझाया कि 1, 2 अगर बड़ी ब्रैकेट में है, फिर से समझिए, राइट। तो यहाँ जो देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में x है, मतलब x का जो वैल्यू जो होगा वो अगर बड़ी ब्रैकेट में है तो 1 के बराबर या उससे बड़ा होगा, और 2 के बराबर या 2 से छोटा होगा। हम दूसरा देखते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल इस तरह से दिया हुआ है कि दोनों के दोनों छोटी ब्रैकेट में है, देखिए दोनों के दोनों ये छोटी ब्रैकेट में है, क्लियर, राइट। तो छोटे ब्रैकेट में अगर दोनों के दोनों दिया हुआ है, इसमें कोई भी बड़ा ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो 1 से बड़ा है, राइट। ये बराबर का संज्ञा करते बता रहे हैं कि ये बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर दोनों को इंडिकेट करता है, और छोटी ब्रैकेट है जो सिर्फ जो इंडिकेट करता है छोटा और बराबर का, छोटा और बड़ा का इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब हो गया कि x बीच में है तो x जो है 1 से बड़ा है और लेकिन 2 से छोटा है। क्लियर, ये समझ में आ गया। मतलब यहाँ x जो है x जो है 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, मतलब x बराबर 1 नहीं हो सकता, राइट, और x बराबर 2 भी नहीं हो सकता। ना x बराबर 1 है और ना x बराबर 2 है। तो क्या होगा, तो उसके बीच में आने वाले नंबर जो हैं, जैसे 1.01, 1.2, 1.4 इस तरह से संख्या होंगे जो 1 से बड़ा होंगे परंतु 2 से छोटा होगा। ये सब इसके अंतर्गत, क्योंकि छोटी ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर का मतलब होता है